Good morning, ma'am. Good morning, all. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. So, as you all know, today is your activity day. आपको बताया गया था, पता है ना? पता है कि नहीं रुद्राक्ष? बताया गया था ना? Yes, ma'am. हाँ. So, let's start the activity. Ayaz, Yes, ma'am. we'll start with you. चलो. मैम हमको नहीं पता था कि आज एक्टिविटी है। सैटरडे को क्लास की थी? नो मैम। क्यों? मैम कहीं चले क्यों गए नहीं की थी? अच्छा. शिवम? शिवम? यस मैम। चलो स्टार्ट करो एक्टिविटी. मैम मुझे नहीं पता था मैम। आपने भी सैटरडे को क्लास नहीं की थी? नो मैम की थी सैटरडे कि को नहीं। नहीं? अच्छा. Saturday- रुद्राक्ष? 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 Yes, ma'am. बताया गया था कि नहीं क्लास में? Yes, ma'am. तो कहाँ है आपकी एक्टिविटी? हाँ, बताओ जल्दी. आवाज नहीं आ रही क्या? रुद्राक्ष, आयाज, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अभी तक नहीं आ रही? मैम आ रही थी। क्या तरीका है बच्चों आप लोगों का? जब आप लोगों से कहा गया है कि एक्टिविटी करनी है तो क्यों नहीं किया? आज अभी करके भेजो, ठीक है? क्लास के बाद अभी करके भेजो. राइट डाउन. आयास और रुद्राक्ष दिख रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. मेक राइट एन आर्टिकल ऑन. किस पे लिखना है आपको? द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया. इंडिया की जो अभी करंट सिचुएशन है उस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है और उसको एक चार्ट पेपर में लिखकर उसका एक वीडियो बनाना. ठीक है? चार्ट पेपर अपने पास से रखोगे या फिर कहीं पर स्टिक कर देना या हाथ में लेना. अपना इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद अपना आर्टिकल को रीड करके या लर्न करके सुनाकर आप लोग उसको वीडियो बनाओगे. ठीक है? आयास और रुद्राक्ष, आई एम वेटिंग फॉर योर एक्टिविटी. सेंड करो, क्लास के बाद सेंड करो. मैम ग्रुप में सेंड करना है। सर के पास सेंड कर देना. मैम सिर्फ फोटो खींचनी है। देखो, एक आर्टिकल लिखना. अभी इंडिया में अभी क्या चल रहा है ऐसा बताओ? मैम कोरोना। कोरोना चल रहा है और कोरोना की वजह से क्या हो रहा है हमारे और जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है? खाने की दिक्कत है,
आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई की दिक्कत है, आपके स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं, कितने सारे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे, लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जा रहा है, ये सब सिचुएशन चल रही है कि नहीं? कितने सारे लोगों यस के मैम। पास खाने के लिए नहीं है, कितने सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, कितने सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी है। तो ये सारी सिचुएशन आप क्लास 8 में आ चुके हो, ये सारी सिचुएशन आप सबको फील होनी चाहिए, आपको पता होगा ये सारी सिचुएशन के बारे में। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा इंडिया क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है। सो किसी की भी हेल्प ले लीजिए, या फिर इंटरनेट पे देख लीजिए, थोड़ा बहुत हेल्प ले लीजिए। एक आर्टिकल, एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आपको लिखना है। एंड स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। अभी तक आपकी कोई भी एक्टिविटी हुई नहीं है, सो मेक श्योर कि आप लोग इसको कर लेंगे। एक तो आपकी क्लासेस चल नहीं रही, स्कूल चल नहीं रहे, आप लोग आराम से घर में बैठे हुए हो, तो जो चीजें स्कूल में की जा रही हैं, हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा फील ना हो कि आपका ये जो ईयर है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको एक्टिविटीज कराई जा रही, डेली डेली क्लासेस कराई जा रही है ना। तो आप लोग क्लासेस पे ठीक से आते हो, किसी दिन एब्सेंट हो जाते हो। अभी सैटरडे को आप लोग एब्सेंट हो गए थे, किसी को पता ही नहीं है क्या एक्टिविटी बताई गई है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? एक पहले ही एक ईयर हम लोग का बर्बाद हो चुका है। सारे बच्चों का एक एक साल जो था वो कितने सारे बच्चों का खराब हो गया है। आप लोगों के पास तो चलो लग्जरी है, आपके पास फोन है, नेट है, आप लोग यूज करके चला रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मन है क्लास करने का, वो चाहते हैं क्लास करना, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं है। तो आप लोगों के पास है, लेकिन फिर भी आपको कुछ करना ही नहीं है। एक्टिविटी एक कराई गई, फर्स्ट टाइम एक एक्टिविटी कराई गई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की इस ईयर की, उसको आप लोगों ने किया ही नहीं। करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको एक आर्टिकल लिखना है। चार्ट पेपर जानते हो, सब लोग जानते हैं चार्ट पेपर, जानते हो कि नहीं? यस मैम। चार्ट पेपर लेना है, उस पर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में एक आर्टिकल लिखना है, करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कितनी सारी चीजें हो रही हैं इंडिया में, एक भी टॉपिक आप चूज कर लो। और सबका रीजन एक ही है, पैंडेमिक, है ना? सबका रीजन वायरस ही है। तो उस वायरस से रिलेटेड जो डिफिकल्टीज हमारा इंडिया फेस कर रहा है, उसमें से कोई एक डिफिकल्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना अपने आर्टिकल में। 10 to 15 लाइन जितना भी आपको समझ में आया लिख लो। उसके बाद लिखने के बाद उस चार्ट पेपर के साथ एक वीडियो बनाइए कि आपने क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका नाम, क्लास, है ना? उसके बाद आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बारे में आप उसको पढ़ोगे। अब इससे ज्यादा इजी आपको क्या मिलेगा कि आपको घर पे ही रहकर कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपने स्कूल के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, एक मैसेज देना है। अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर बताओ? आयास, Yes, ma'am. टेल मी समथिंग अबाउट दिस टॉपिक। कुछ बताइए इस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक मैंने आपको बोला है इसके बारे में कुछ बताओ। अभी आपको थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है, कुछ बताओ जो आपको लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड। आयास, स्टार्ट करो बेटा। गौरव, राधिका, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मतलब जब हम बोलेंगे तभी आप रिप्लाई करोगे? लेट कैसे हो गया? मैम मेरे बाद सामान लेने चले गए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टिविटी के बारे में बताया गया था सैटरडे को क्लास में? हाँ। यस मैम। सो वेयर इज योर एक्टिविटी? क्या बोला गया था ये बताइए। हाँ, व्हाट इज दिस बिहेवियर बच्चों? मतलब टीचर कुछ पूछ रही है तो आप लोग को आंसर नहीं करना है, क्या तरीका है ये आप लोगों का?
आर्टिकल लिखना है करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया पर। इंडिया में अभी क्या चल रहा है, वायरस की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दिक्कतें सिटीजन्स को फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नीडी लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है। कितने सारे लोग तो है जो वायरस की जगह पे भूख से जिनकी डेथ हो जा रही है, दूसरी बीमारियों से डेथ हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स जो है वो ऑक्यूपाइड कर दिए गए हैं कोविड पेशेंट्स के थ्रू, है ना। तो दूसरे जो पेशेंट्स है उनके साथ कितनी दिक्कतें हो रही है, और स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या हो रहा है। अभी आपका बोर्ड एग्जाम देखो कितना कैंसिल हो गया, फिर पोस्टपोन होने का आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। आपकी भी क्लासेस नहीं चल रही, स्कूल नहीं आ पा रहे हो। कितने सारे ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, उनका कितना कितना पिछला साल बर्बाद हो गया, ये साल फिर से उसी तरह जाने जा रहा है, सभी कराया जाएगा क्योंकि स्कूल खुलेगा तो कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑफ वायरस। सो आई टोल्ड यू सैटरडे को आपको बताया गया था कि आर्टिकल लिखना है आपको द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया पर, और उसको एक चार्ट पेपर पर लिखना है। चार्ट पेपर पर उसको अच्छे से सुंदर राइटिंग में उसको लिखना है, टॉपिक डालना है, उसको सुंदर सुंदर चार्ट पेपर पर लिखना है। और इससे रिलेटेड, इस चार्ट से, इस टॉपिक से, सिचुएशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई एक ड्राइंग जो है वो आपको अपने चार्ट पेपर पर बनानी है। कोई भी एक ड्राइंग जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो, स्कूल के बारे में लिख रहे हो, स्टडीज जो सेक्रीफाइस हो रही है उसके बारे में लिख रहे हो, डॉक्टर्स के बारे में लिख रहे हो, नर्सेस के, किसी के भी बारे में जिसके बारे में आप लिख रहे हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में लिख रहे हो, तो उसका एक पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। एंड आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि क्या ड्रॉ करना है, क्या लिखना है। ठीक है, अब है समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं अभी? बताइए, अब है? राधिका, गौरव, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। रुद्राक्ष, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। सिर्फ रुद्राक्ष इंडिविजुअली और गौरव, राधिका, यही दो लोग हैं जो क्लास में ठीक से आंसर करते हैं, वरना आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। टीचर बोले जा रहा लेकिन आपको आंसर ही नहीं करना है, पता नहीं क्या है, क्या समझ में नहीं आता। जो भी बात है आप लोग को ये एक्टिविटी करके देनी है। अब है, आई एम टॉकिंग टू यू, आंसर माय क्वेश्चन बेटा। आयास, यस मैम। आज ये एक्टिविटी आ जाएगी? यस मैम। इसका एक वीडियो और इसको लिखते हुए एक पिक्चर क्लिक कर लेना। बी रिस्पॉन्सिबल बच्चों, स्कूल के प्रति आप लोगों का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है तो आप लोग को भी करनी चाहिए ना। डेली ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम लोग डेली पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग एक एक्टिविटी तो करके दे सकते हो। और ये सब आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा करके। अभी वीडियो में बना लोगे, फिर सामने से कभी बोलना हुआ तो क्या करोगे? सो इसको अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो आज आप लोग स्कूल एंड होते तक वीडियो और फोटो सेंड कर देना। चलो, सो क्या एक्टिविटी कराई जाए बताइए, आज इंग्लिश में आपको क्या एक्टिविटी बताई जाए? Rudraksh, can you tell us about something about the current situation of India? आप बता सकते हो कुछ अपना जो समझ में आ रहा हो, अपने वर्ड्स में बताइए, जैसा बताना हो बताइए, कुछ डिस्कस करिए, कुछ तो एक्टिविटी होगी। बताओ रुद्राक्ष, ट्राई करो। जैसे आपके पास आपके आसपास जो सिचुएशन होती है उससे रिगार्डिंग आपके पास कुछ ना कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं।
आप अपना पॉइंट रखते हो कि ये चीज ऐसे हुई है या ये मुझे गलत लगा, ये मुझे सही लगा, तो अभी की सिचुएशन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बताओ। बताइए रुद्राक्ष, यस मैम। क्या सोचते हो, अच्छा लग रहा है ये जो लॉकडाउन हो रहा है बार बार, ये जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है? नो मैम। क्या कुछ आपकी लाइफ पर कुछ असर हो रहा है इसका जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है? क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, यस बैड या मैम। गुड, क्या इफेक्ट पड़ रहा है बताओ। मैम स्कूल जो है अभी चल नहीं रही है, बंद हो गई है मैम। ऑनलाइन करना पड़ रहा है क्लास। हाँ हाँ, और मैम आप ही भी सारी बोल रहे हैं, सर क्यों शॉप्स। बोल रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? हमने बोला सर के पास भेजने की वीडियो में, तो ठीक है आपका, ठीक है ठीक है ठीक है। सो बच्चों, जो एक्टिविटी अभी बताई गई उसको असगर सर के नंबर पे सेंड करना है, ठीक है? यस मैम। हाँ चलो बताओ रुद्राक्ष, क्या लग रहा है आपको, क्या क्या, अच्छा आपकी लाइफ पर अपना बताओ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट कर रहा है? मैम स्कूल नहीं जा पा रहे मैम, लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे। हाँ, बाहर भी नहीं जा पा रहे है ना। अगर किसी रिलेटिव की, किसी की बहुत खास की भी मैरिज है या कुछ भी सेरेमनी है, इंसान उसमें नहीं जा रहा है ना। खुशी तो छोड़ दीजिए, जो सैड वाला जो एक्टिविटी होता है, कुछ किसी के घर में कुछ बुरा हो गया आपके खास किसी रिलेटिव के घर में या किसी के भी घर में, तो उसके में भी वो नहीं जा पा रहा है। कितना खराब सिचुएशन है, सोचो। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर किसी के घर में किसी का कुछ, किसी का डेथ हो गया, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो सब एक साथ क्या करते थे, उसका हाल चाल लेने जाते थे, उसकी फैमिली से मिलने जाते थे, है ना, उसको सांत्वना देने जाते थे, उसको कंसोल करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर किसी की डेथ भी हो रही है तो लोग क्या सोच रहे हैं कि कहीं वायरस ना हुआ हो इसको, कहीं इसको कोई वो जो बीमारी थी वो ना हुई हो, तो लोग दूर हट रहे हैं, है ना। जो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में सबको साथ रहना चाहिए, उसमें लोग एक दूसरे का साथ छोड़ दे रहे हैं, जो कितनी सैड बात है। और आपको मौका दिया गया आपके स्कूल की तरफ से कि अपना कुछ पॉइंट रखिए, कुछ एक्टिविटी करिए, कोई वीडियो बनाइए, तो आपने वो मौका को हाथ से जाने दिया। लेकिन आज जो हमने आपको बोला है उसको आपको करना है। गौरव, यस मैम। वीडियो आ जाएगा कि नहीं? मैम आज। हाँ, आज आज ही आना है, क्योंकि आपको संडे का टाइम दिया गया था, आपने तब नहीं किया, तो आज आपको भेजना है। आएगा कि नहीं बताइए। मैम इधर मैम चार्ट पेपर बंद है मैम, कैसे मिलेगा? चार्ट पेपर बंद है, पेपर होगा ब्लैंक, व्हाइट पेपर होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो चीज घर में अवेलेबल है उससे करिए। बताइए, नो मैम, वाइट पेपर तो नहीं ब्लैंक पेपर है? है, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा? मतलब स्कूल नहीं आ रहे हो, कुछ करना नहीं है, फिर भी आपको देखना पड़ेगा? क्या करते हो घर पे, मैम हम गांव बताइए। में हैं। गांव में हो तो गांव में नेट है, आप हो तो आप नहीं कर सकते हो? मतलब बच्चों ये क्या तरीका हुआ? आप लोग इतने बड़े हो रहे हो, आप लोग को अभी इतना, इतनी बार बोलना पड़ेगा, इतनी बार समझाना पड़ेगा? आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 1 to 5 के बच्चे जो है, उनको जिस दिन बोला गया है, जिस डेट पर बोला गया है, सैटरडे को ही उन्होंने सारा कुछ चार्ट पेपर बना दिया, सब उन्होंने वीडियो भेज दिया, फोटो भेज दिया। लेकिन आप लोग जितने बड़े हो, आप लोग को इतना ज्यादा बोलना पड़ रहा है, उल्टा होना चाहिए था इसका। बताइए, आ जाएगा कि नहीं आज वीडियो? गौरव, राधिका, जवाब दो। आयास, आप बताओ बेटा, आ जाएगा? हाँ, यस मैम। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। रुद्राक्ष, आ जाएगा?
रुद्राक्ष आंसर करिए बेटा, आ जाएगा वीडियो? यस मैम, आ जाएगा। वेरी गुड, चलो। सो गौरव आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। मैम इसके बारे में, कोरोना के बारे में। हाँ, मैम आर्टिकल्स की मैम सिचुएशन इंडिया के बारे में। यस यस, करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया के बारे में बताओ। क्या आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कैसा होना चाहिए था, कैसा हो रहा है? क्या ऐसी आपको लग रही, कुछ वो तो तो आपने मैम, सोचा होगा ना कि कमियां हैं जिसकी वजह से ये हमको देखना पड़ रहा टाइम, बताओ। यस मैम। मैम कोरोना के कारण मैम स्कूल बंद बंद हो गए हैं मैम, पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ रही है और कहीं जाना भी नहीं हाँ पड़ रहा। और मैम कोचिंग हाँ, वोचिंग भी बंद है मैम, करने के लिए नहीं हो रहा मैम, घर में बैठे बैठे पढ़ाई का भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। है ना? इतना सारा सब कुछ फेस करना पड़ रहा हमको। सोचो, पहले इंसान ट्रैवलिंग कितनी इजीली करता था, बसेस होती थी, ट्रेन होती थी। आजकल कुछ भी नहीं। कितना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बताइए। यस। रुद्राक्ष, आयास, आपने तो बताया ही नहीं। आप क्या सोच रहे हो इस टॉपिक के बारे में, बताइए। यस मैम। आयास को पूछ रहे हैं, रुद्राक्ष ही आंसर करते हैं और कोई आंसर नहीं कर रहा ठीक से। मतलब एक ही बच्चा है जिसको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि टीचर कुछ मेहनत कर रहा है, हमें रिप्लाई करना चाहिए। बाकी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि रिप्लाई कर दें, कुछ बता दें, कुछ पार्टिसिपेट कर ले एक्टिविटी में, कुछ नहीं, है ना? अगर आप लोगों को ये सब करके ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छी बात है, एक्टिविटी नहीं करनी है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करना, अटेंटिव नहीं रहना है, तो ठीक है, आपको सही लग रहा है तो। और कौन बताएगा द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया के बारे में? कौन अपने व्यूज रखना चाहता है, बताइए। बताइए बच्चों, आप लोग क्लास 8 में आ चुके हो। आर्यन सिंह, आर्यन, किसी को वॉइस नहीं जा रही है, किसी को रिप्लाई नहीं करना है। रुद्राक्ष, राधिका, गौरव, आर्यन, आयास, यस मैम। सबको आप लोगों को अभी एक्टिविटी यस मैम। सेंड करनी है। यस मैम। हम वेट कर रहे हैं, असगर सर वाले नंबर पे एक्टिविटी सेंड कर दीजिएगा। लास्ट टाइम हमने ग्रामर में क्या पढ़ा था? मैम कन्वर्जेशन पढ़ा था मैम। नहीं नहीं, ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ा है। मैम ग्रामर में नहीं। हाँ, ग्रामर में शायद नहीं पढ़ा है। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर इज दी सेंटेंसेस, ठीक है? ये वाली बुक है किसी के पास? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है आपका सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में हमने आपको सब कुछ बताया। बताओ, व्हाट इज सेंटेंस, क्या होता है? पहले आप लोग पढ़ चुके हो। सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? Sentence is a group of words
that make a complete sense. तो सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मिलकर कंप्लीट सेंस बनाते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं कि एक ग्रुप, एक फ्रेज तो है नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें स्टार्टिंग क्या हो, किससे हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है कैपिटल लेटर से और एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। सो ये आपके क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, गो एंड ओपन द डोर, वेयर डिड यू स्लीप द लास्ट नाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इन्हीं को क्या कहा गया? सेंटेंस कहा गया है। अगर सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे कोई सेंस नहीं बन रहा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और अगर आधा सेंस बन रहा है, सम सेंस बन रहा है, लिटिल सेंस बन रहा है, तो उसको फ्रेज कहेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट हमको सेंस, कंप्लीट बात पता चल रही है, देन वी कॉल इट सेंटेंस। ठीक है। अब जैसे हमने बोला होता कि दिल्ली टू अहमदाबाद, दिल्ली टू अहमदाबाद, ये समझ में तो आ रहा है कि दिल्ली से अहमदाबाद जाने की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा समझ में है ना, पूरी बात समझ में नहीं आई है। सम सेंस, इस बात में सम सेंस यानी कि थोड़ा सा सेंस है कि दिल्ली टू अहमदाबाद, दिल्ली से अहमदाबाद। लेकिन क्या दिल्ली से अहमदाबाद? तो पूरी बात अगर नहीं पता चल रही है, कुछ बात पता चल रही है, तो उसको फ्रेज कहते हैं। आपने सुना होगा वर्ड फ्रेज, PHAR, हाँ, फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? जिसमें सम सेंस यानी कि थोड़ा सा सेंस पता चलता है। लेकिन सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिससे पूरा पूरा मतलब समझ में आता है। जैसे where did you sleep the last night, what a beautiful picture, last his grandmother is no more। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। रिमेंबर दैट a sentence begins with a capital letter, और हमेशा याद रखना कि सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर करेक्ट ऑर्डर। और जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। अगर हम लिख देते हैं कि ऑफ वर्ड्स ग्रुप दैट मेक्स सेंस कंप्लीट, तो ये गलत हो जाएगा। हमको इसको करेक्टली ऑर्डर में रखना है। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। कौन सा आपको पता है? फुल स्टॉप का मार्क क्या होता है? एक डॉट होता है। और अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन वाला जो मार्क्स होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वाले में आपका ये वाला मार्क होगा। और एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन का मार्क क्या होता है? ये वाला। और व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों? बताइए रुद्राक्ष, एक्सक्लेमेशन मार्क किसे कहते हैं? बताओ, जिसको पता है वो बताए। एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए होता है? नहीं पता? मैम पता है। हाँ तो बताओ बेटा। मैम जैसे वाव में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। हाँ, when a sentence got an emotion, है ना, sudden emotion, feeling, कुछ भी ऐसा आता है फील वाला, इमोशन वाला, तो वहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा ऐसे। और फील क्या होता है? इमोशंस जो होते हैं वो हम लोग टच और सी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ वो एक्सपीरियंस होता है, वो हमें फील होता है। अगर सैड है, सरप्राइज है या हैप्पीनेस है तो वो हमको
फील होगी, तो उसके उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा मार्क लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चनेबल वाला है, तो वहां पर कौन सा मार्क लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एकदम क्लियरली बताओ कि किसका किसका एक्टिविटी आ रहा है, बताइए। गौरव आंसर करो, यस मैम। आ रहा है कि नहीं? यस। ठीक है। और आप लोग ये जान लीजिए कि आपका ये जो एक्टिविटी है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो गौरव ने बोला है कि वो सेंड कर रहे हैं, आयास सेंड कर रहे हो, आपने तो बोला ही था, है ना? यस मैम। हाँ, रुद्राक्ष आपका भी आएगा ही आएगा। ठीक है, है ना? रुद्राक्ष, आवाज आ रही है रुद्राक्ष? हेलो। इज माय वॉइस Yes. क्लियर टू यू? हेलो। हाँ बोलिए। यस मैम। ठीक है। सो बच्चों, आपको चार्ट बनाना है, उस पे लिखना है आर्टिकल, और उसको लेकर एक अच्छा सा वीडियो बनाना है, उसको बोलते हुए प्रोड्यूस करके, और एक फोटो क्लिक करके भी भेज दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपने वो खुद से किया है। चलो, मैम लिखना क्या है? मैम कौन लिखना पूछ क्या रहा है? है ये? आर्यन? मैम आर्यन। यस मैम। अच्छा, सो यू हैव टू राइट एन आर्टिकल अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो इस समय ओके मैम। प्रेजेंट टाइम में चीजें चल रही है ना, चाहे वो एजुकेशन से यस रिलेटेड हो, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल या फ्रंट लाइन वर्कर्स, जितनी भी चीजें हैं, उन सब के बारे में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको एक आर्टिकल के रूप में आपको लिखना है चार्ट पेपर पर, एंड उससे रिलेटेड कोई एक ड्राइंग बनानी है, और वो वीडियो आपको सर के मोबाइल पे सेंड कर दें। ठीक है? सर का नंबर है ना सबके पास? यस मैम। ठीक है, चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड द अदर टॉपिक्स। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।